हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। क्या आप सैनिक स्कूल की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप सैनिक स्कूल में एडमिशन लेना चाहते हैं? और अगर कोई पेरेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं तो क्या वे चाहते हैं कि उनका बच्चा भी सैनिक स्कूल में पढ़ाई करे? और अगर हाँ, तो मैं आपके लिए यूट्यूब पर लेके आने वाला हूँ बिल्कुल फ्री में वीडियो लेक्चर्स। तो और जिन लोगों को पता नहीं है कि सैनिक स्कूल क्या है, उसके बारे में नहीं पता है, तो मैं उन लोगों को बता दूं कि सैनिक स्कूल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में आता और इसको मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस मैनेज करती। और यहाँ क्लास 6 to 12 की पढ़ाई होती। और इसी क्लास 6 to 12 में एडमिशन होता। एक एडमिशन क्लास 6 में होता और एक एडमिशन क्लास 9 में होता। तो इसी क्लास 6 में एडमिशन लेने के लिए एक एंट्रेंस टेस्ट होता, जिस एंट्रेंस टेस्ट का नाम है ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जामिनेशन। तो आइए बात करते हैं कि इस एंट्रेंस टेस्ट में अपीयर होने के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हैं और क्या क्या इसके एग्जाम डेट है, एग्जाम कब होता, एग्जाम में क्या क्या पूछे जाते हैं, इसका सिलेबस क्या है, मिनिमम मार्क्स और कट ऑफ, और मोस्ट इम्पोर्टेंट कि इसकी तैयारी कैसे करें। तो अगर एलिजिबिलिटी की बात करें तो जिन बच्चों का एज 10 से 12 साल के बीच में है वो इस एग्जाम का फॉर्म भर सकते हैं। और अगर डायरेक्टली बात करेंगे डेट ऑफ बर्थ का, तो जिन बच्चों का डेट ऑफ बर्थ 1 अप्रैल 2012 से लेकर 2014 के बीच में है वो इस एग्जाम का फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। लेकिन ये जो डेट ऑफ बर्थ है वो 2024 वाले बच्चों के लिए था। जब आप अगले साल 2025 में इस एग्जाम का फॉर्म फिलअप करोगे तो आपका डेट ऑफ बर्थ 2013, 1 अप्रैल 2013 से लेके 31 मार्च 2015 के बीच में होना चाहिए। इस साल जो 2024 का एग्जाम हुआ था वो जनवरी में हो चुका है और आप लोग एग्जाम दोगे 2025 में। तो एक साल एक्सटेंड करना पड़ेगा डेट ऑफ बर्थ वाले कट ऑफ में। और ये वाला एग्जाम गर्ल्स भी दे सकती है और गर्ल्स के लिए भी सेम क्राइटेरिया है एज का। और अगर बात करें ये फॉर्म फिलअप कब होता, तो ये नवंबर से दिसंबर के बीच में फॉर्म फिलअप होता और इसका एग्जाम जैसे बताया कि जनवरी में होता। और सब कुछ बढ़िया चलता रहा तो नेक्स्ट ईयर भी एग्जाम इसका जनवरी में होगा, जनवरी 2025 में। और इस एग्जाम में जब फॉर्म फिलअप करते तो कुछ पैसे लगते, 500 रुपये और 650 रुपये। जनरल वार्ड वाले बच्चों को 650 और जो SC ST से बिलोंग करते हैं उनके लिए 500 रुपया। अब हम बात करेंगे कि इस एग्जाम में कौन कौन से सब्जेक्ट पूछे जाते हैं। तो एक लैंग्वेज पेपर है, एक मैथमेटिक्स है, इंटेलिजेंस है और जनरल नॉलेज है। लैंग्वेज पेपर्स के 25 क्वेश्चन, वो भी 50 मार्क्स के, और मैथमेटिक्स के 50 क्वेश्चन 3 मार्क्स के, 150 मार्क्स के लिए। और इंटेलिजेंस और जनरल नॉलेज के भी 25-25 सवाल और 50-50 मार्क्स के लिए टोटल 300 मार्क्स के एग्जाम होते, इसमें जिसमें 125 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ ध्यान देने की बात है कि केवल मैथमेटिक्स से ही 150 मार्क्स के सवाल आते, इसलिए मैथमेटिक्स काफी इम्पोर्टेंट हो जाता। और अगर बात करें कि ये कितने देर का एग्जाम होता, तो 2.5 घंटे का एग्जाम होता, 2 से 4.5। तो आपको 2.5 घंटे में 125 सवाल करने पड़ते हैं। और अगर बात करें कि कौन कौन से लैंग्वेज में हम लोग इसका एग्जाम दे सकते हैं, तो वो हिंदी है और इंग्लिश है। और भी सारे एग्जाम है, लैंग्वेज है, जैसे आसामी, आसामी में एग्जाम दे सकते हैं, बंगाली में दे सकते हैं, गुजराती में दे सकते हैं, कन्नड़, मलयालम, मराठी, उड़िया, ये सब में भी एग्जाम दे सकते हैं। मुझे तो केवल हिंदी और इंग्लिश आता और मैं आपको पढ़ाऊंगा भी केवल हिंदी और इंग्लिश में ही, और दोनों के बच्चों को समझ में आएगा। और अगर सिलेबस के बारे में बात करें तो मैथमेटिक्स के सिलेबस में आते हैं नेचुरल नंबर, LCM, HCF, यूनिटरी मेथड, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंप्लीफिकेशन, परसेंटेज, सर्किल, वॉल्यूम ऑफ क्यूब एंड क्यूबॉइड। क्यूब हम लोग जानते हैं, आप लोगों के घर में भी क्यूब रखा होगा, इस तरह से क्यूब होता। इसके हम लोग एरिया पढ़ेंगे, वॉल्यूम पढ़ेंगे, फिर डेसिमल नंबर पढ़ेंगे। डेसिमल नंबर क्या होता है, जैसे हम लोग नंबर पढ़ते आ रहे हैं 1 2 3 4 5, ये सब नंबर हो गया, लेकिन एक बीच में भी नंबर होता है जैसे 1.5, 2.6, तो इसको बोलते हैं डेसिमल नंबर। इसको डिटेल में जब हम लोग पढ़ेंगे तो अच्छे से पढ़ेंगे। फिर आता स्पीड एंड टाइम, भी हम लोग को पढ़ना होता है, टेम्परेचर पढ़ना होगा, लाइन एंड एंगल, सिंपल इंटरेस्ट, एरिया एंड पेरीमीटर, ये सारे मैथमेटिक्स के सिलेबस हैं। और अगर इंटेलिजेंस के बारे में बात करें तो इसमें क्लासिफिकेशन, विजुअल, लॉजिकल रीजनिंग, ये सब सवाल पूछे जाते हैं। मैथमेटिकल एंड वर्बल एनालॉजीज एंड पैटर्न बेस्ड भी सवाल आते हैं। अगर एक बात कर ले क्वेश्चन के बारे में,
तो मान लीजिए ये 2 है, फिर 4 है, फिर 6 है और फिर कोई ब्लैंक है और फिर 10 है। तो पूछा जाता है कि इस ब्लैंक में क्या होना चाहिए। हम लोग अगर ध्यान देंगे तो 2 + 2 हो रहा, फिर +2 हो रहा, तो फिर +2 होगा, यानी कि यहाँ भी 8 आएगा। तो इस टाइप से सवाल आते इंटेलिजेंस वाले टॉपिक से। अगर बात करें लैंग्वेज पेपर में, तो इसमें एक पैसेज आता है, एक कुछ पैसेज लिखा हुआ रहेगा, उस पर बेस्ड कुछ सवाल आएंगे, वो आपको सवाल करने होंगे। फिर प्रीपोजिशन, आर्टिकल, वर्ब, नाउन, प्रोनाउन, टेंस, ये सब इंग्लिश ग्रामर के पोर्शन है। कलेक्टिव नाउन, ये एंटोनिम्स सिनोनिम्स भी सवाल में आते हैं। तो इंग्लिश में ये सब सारे सिलेबस है। और अगर बात करें जनरल नॉलेज के बारे में, तो जीके में पूछा जाता है। बहुत सारे इसमें सिलेबस में है, जैसे हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स, लाइक अपना ताजमहल है, लाइक नॉन रिन्यूएबल एनर्जी जैसे कि कोल, पेट्रोलियम, ये सब के बारे में पढ़ना पड़ेगा। रिलेशनशिप बिटवीन एनिमल एंड ह्यूमन बीइंग, डिफेंस इक्विपमेंट्स, रैंक्स, आर्ट एंड कल्चर, मेजर रिलीजन ऑफ इंडिया, different types of scientific devices like mobile, taste and digestion, function of body parts, animal and body parts of plant and animals, नेचुरल कैलेमिटीज जैसे फ्लड, अर्थक्वेक, ये सब आते हैं। तो ये जीके में ये सब सिलेबस है, काफी बड़ा लिखा हुआ है, बट उतना सिलेबस है नहीं, और इसको भी हम लोग काफी छोटे में पढ़ेंगे, और ताकि सारे सवाल एग्जाम में हो जाए। एक पासिंग मार्क्स भी होता है जब एग्जाम आप दोगे, तो इसमें लिखा है कि ही और सी मस्ट सिक्योर अ मिनिमम मार्क्स ऑफ 25% and 40 marks in aggregate. What does it mean? It means that a candidate must secure at least 25% marks. That is, out of 50, in language paper, candidate must secure 25%. That is 12.5 marks. That is 12.5 marks. And in 150, you must secure at least 37.5 marks. That is 25%. So, in intelligence and general knowledge too, you need to score individually 12.5 and 12.5 in each paper. So, but in aggregate अगर पूरा 300 में बात करें तो आपको 120 नंबर लाने पड़ेंगे। 40% ऑफ 300, दैट इज 120 नंबर, ये मिनिमम मार्क्स है। इससे कम लाए तो आपका एडमिशन नहीं हो पाएगा। तो अच्छा, ऐसा नहीं है कि मिनिमम मार्क्स से काम चल जाएगा, उससे ज़्यादा मार्क्स भी लाने पड़ते हैं। कट ऑफ भी देखेंगे हम लोग। तो अगर कट ऑफ के बारे में बात करें तो 250 टू 260 इतने कट ऑफ चाहिए। सारे सैनिक स्कूल का कट ऑफ अलग अलग होता है। जैसे अगर बिहार में बात करें तो बिहार में एक दो सैनिक स्कूल है, एक नालंदा में है और एक है गोपालगंज में। तो दोनों का कट ऑफ सेम रह सकता है, बट जनरली नहीं होता। मान लीजिए इसका कट ऑफ 250 है तो इसका 252 या 254 होगा, इतने कट ऑफ रहते हैं। लेकिन लगभग 250 से 260 के बीच में ही कट ऑफ रहते हैं। अच्छा, गर्ल्स का भी डिफरेंट कट ऑफ होता है, बट सभी 250, 260, 270 के अराउंड ही रिवॉल्व करते हैं। तो इतने मार्क्स का टारगेट लेके अपन लोग को तैयारी करना है। और बात करें कि अगर इफ व्हाट इफ टू कैंडिडेट इज स्कोरिंग इक्वल मार्क्स, अगर दो कैंडिडेट का दोनों का मार्क्स 250 आ गया तो किसका रैंक बेटर होगा। तो इसका रैंक डिसाइड होगा मैथमेटिक्स के मार्क्स से। अगर मैथमेटिक्स का मार्क्स जिसका ज्यादा होगा तो उसका रैंक बेटर हो जाएगा। तो यहाँ भी मैथमेटिक्स का इम्पोर्टेंस तो है, आप मैथमेटिक्स को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। अब मेन मुद्दे पर आते हैं कि इसकी तैयारी कैसे करें। तो अभी चल रहा मार्च, मार्च टू जनवरी में एग्जाम होगा, तो लगभग 10 महीने अपने पास हैं। अभी मार्च चल रहा और मार्च टू जनवरी आपके 10 महीने होते हैं। तो मैथमेटिक्स के अगर बात करें तो ये लगभग 6 महीने में कंप्लीट हो जाएगा, सितंबर तक। और उसके बाद अपन लोग प्रैक्टिस सेशन करेंगे, और बाकी सब भी जैसे जीके हो गया, इंटेलिजेंस हो गया, इंग्लिश को हो गया, उसके भी हम लोग पढ़ाई स्टार्ट करेंगे। लेकिन पहले स्टार्ट करेंगे हम लोग मैथमेटिक्स से, क्योंकि मैथमेटिक्स के वेटेज ज़्यादा हैं, उसके ज़्यादा नंबर आते हैं। और ये है टेलीग्राम लिंक, और ये व्हाट्सअप लिंक भी हो गया। आप इसको इस चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि जब मैं वीडियो में कुछ पढ़ाऊंगा और उसके बाद नोट्स दूंगा तो नोट्स के लिए नोट्स आपको यहीं पर मिलेगा। और कुछ प्रैक्टिस सेशन भी करूंगा, कुछ क्वेश्चन दूंगा तो क्वेश्चन भी आपको यहीं पर मिलेगा। तो आप
किसी एक को या दोनों को भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो ठीक है, फिर कुछ दिनों के बाद वीडियो आएगा, 2-3 दिन के बाद। और तो अभी आप लाइक कर दीजिए, शेयर भी कर सकते हैं, आपके कोई मित्र होंगे तो इस चैनल के बारे में पता चले कि सैनिक स्कूल की तैयारी क्लास 6 की अभी स्टार्ट हो रही है, क्लास 9 की भी स्टार्ट होगी कुछ दिनों के बाद। तो आप उनको भी ये वीडियो शेयर कर सकते हैं और सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब आपको वीडियो आए, जब मैं वीडियो अपलोड करूं तो आपके पास वीडियो पहुंच जाए। थैंक यू।